नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। नेताओं की कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। इसे लालू प्रसाद यादव में देखा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के धर्म में बहुत आस्था है और इसी बीच वो मौके पर मंदिरों के दर्शन भी कर चुके हैं। वहीं इसके बावजूद राजद सनातन पर हमला करने से चूकते नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है तो लालू परिवार मंदिर मंदिर चक्कर क्यों लगाता है। इंडिया गठबंधन के बिहार में प्रमुख साझेदारी पार्टी आरजेडी का सनातन पर हमला लगातार जारी है। अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगा मिला है। इसमें मंदिर को गुलामी का मार्ग बताया गया है। ये पोस्टर राजद समर्थकों ने लगाया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए वीएचपी का घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ विवादित बयानबाजी भी जारी है। चुनाव में हिंदुओं को जाति में तोड़ने के लिए राजद नेता विवादित पोस्टर का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ये विवादित पोस्टर इस तरह से बनाए गए हैं कि समाज के शोषित वर्गों को भड़काया जा सके और उनके वोट का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया जा सके, जिसकी वानगी पटना के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाए पोस्टर में मिलती है। इस पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया। इस पोस्टर में एक तरफ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। पोस्टर के शीर्ष पर महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, सावित्री बाई फूले तथा अन्य लोगों की भी तस्वीर है। पोस्टर में लिखा गया है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पोस्टर में सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान देने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है। फतेह बहादुर सिंह वही विधायक हैं जिन्होंने दाऊदनगर में वैद्य की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पूजा हमेशा चरित्रवान की होनी चाहिए, न कि चरित्रहीनों की। इससे पहले उन्होंने मां दुर्गा को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। तो वहीं बीजेपी ने पोस्टर को राजद की मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए इसे गुलामी की मानसिकता बताया है। राजद राजनीतिक रूप से गुलामों की पार्टी है। गुलामी की प्रथा है राजद में। राजतंत्र है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जो सोचता है वही सारे लोग सोचते हैं। और आज के दिन में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध है, इसलिए जिससे उनका मुस्लिम वोटर एकीकृत हो सके और मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण हो सके। तो फतेह बहादुर जी ने जो पोस्टर लगाया है, इन चीजों से कोई असर नहीं होने वाला है। पूरा देश भक्तिमय है, पूरा देश राममय है। भारतवर्ष का हर एक बच्चा, हर एक सनातनी जय श्री राम कह रहा है। मेरी फतेह बहादुर जी से 9 वर्ष की राम राम है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्री राम जल्द ही उनको सद्बुद्धि देंगे। पोस्टर के जरिए लालू परिवार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार मंदिरों और देवी देवताओं पर विश्वास करता है। कई मौकों पर वे परिवार के साथ मंदिरों के चक्कर भी लगा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को तोड़ने के लिए ऐसे पोस्टर लगवाए जाते हैं जिससे लोगों में जाति की भावना भड़के। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पोस्टर वॉर को लेकर। अब सभी का क्या कुछ कहना है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। चलिए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता अनीता यादव और बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार, और इसी के साथ वीएचपी के प्रवक्ता मितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनीता जी, लगातार मंदिर मानसिकता गुलामी का मार्ग है, इस बयान के साथ ये पोस्टर बहुत ही बड़े पैमाने पर छापे गए हैं। लेकिन अगर मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है तो फिर लालू परिवार क्यों मंदिरों के चक्कर लगाता है? नमस्ते। पहले आप तो आपका अभिनंदन करते हैं, और एक त्रुटि जो आपकी तरफ से है, मैं उपाध्यक्ष हूँ पार्टी की, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ना कि प्रवक्ता हूँ। रही बात, ये तुम्हारी आस्था की बात है। लालू प्रसाद यादव का परिवार भी सनातनी भी है, और वो अपने आस्था के लिए मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, वो उन पर निर्भर करता है, उनका मौलिक अधिकार है। और जहां तक मंदिर की बात आप कर रहे हैं, वो पोस्टर में लिखा गया है ना जी, तो इन्हीं मंदिरों ने कभी इस पर विरोध किया क्या? देखिए, सनातन धर्म बड़ा अच्छा धर्म है, जो भी कुरीतियां रही है उसके लिए हम लोग लड़ते रहे हैं, चाहे वो बाल विवाह हो। हमारे सनातन धर्म ही था बाल विवाह, सती प्रथा भी था। क्या आप कहेंगे कि वो सही था? विधवा विवाह नहीं था, क्या ये सही था? तो हमारे जो धर्म में कुरीतियां रही है उसको हम लोग सुधारते हुए आगे बढ़े हैं। और ये बात भी सच है कि धर्म ने कभी इसका विरोध नहीं किया। किसका विरोध किया? शिक्षा ने, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, बाल गंगाधर तिलक रहे हो, दयानंद सरस्वती रहे हो, कोई भी जो इसका विरोध किया वो शिक्षा के द्वारा हुआ, शिक्षा के द्वारा जागृति आई। और धर्म हमारा प्राथमिक चीज नहीं होता, पांच होता है भोजन, शिक्षा, है ना, कपड़ा, घर, उसके बाद ही धर्म क्या होता है। कोरोना के समय आप देखेंगे मंदिर बंद हो गया था, हॉस्पिटल खुला था, मंदिर सबसे बाद में खुला। लेकिन अनीता जी, इस पोस्टर का मतलब हम क्या समझे? हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री ना मंदिर मस्जिदों को बंद करवाए थे कोरोना में। क्यों बंद करवाए थे? क्या वो सनातन धर्म के विरोधी हैं या वास्तव में वो विरोधी हैं? तो ये जो आप लोग विवाद वाली बात लाते हैं, उनका है विचार है, वो अपना विचार व्यक्त किए हैं। भाई कबीर भी तो यही बात बोले हैं, तो क्या आप कबीर को गलत ठहरा देंगी? रहीम भी तो यही बात बोले हैं, रविदास भी तो यही बात बोले हैं, तो क्या वो उनका कहना गलत था? तो ये उनका विचार रविदास का है, उनका विचार कबीर का है, उनका विचार रहीम का है, उसके पक्ष से चलने वाले हैं। उनके विचार को आप गलत नहीं कर सकते। और रहा कि तेजस्वी जी मंदिर मानते हैं, मैं नहीं मानती। लालू जी मंदिर मानते हैं, मैं नहीं मानती। अनीता यादव मंदिर नहीं मानती। राबड़ी देवी मानती है, मैं नहीं मानती। तो ये तो नहीं हो सकता ना कोई जबरदस्ती मनवा दे। ये मेरी आस्था है, मैं सनातनी होते हुए भी मंदिर नहीं मानती। मैं कृष्ण को मानती हूँ, बाकी को नहीं मानती। कोई जबरदस्ती मनवा देगा क्या? और ये जो भी बात कर रहे थे, आप किसी का सुना रहे थे भाजपा में, ये लोग क्या मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण बात कर रहे थे, 3 तलाक कर रहे थे, तब तुष्टीकरण नहीं था। लेकिन अनीता जी, जो आपने पोस्टर लगवाए हैं उसका क्या कहेंगे आप? उन पोस्टर्स का मतलब क्या कहेंगे आप? मैं कह रही हूँ कि जो पोस्टर छपवाए हैं वो कबीर को मानने वाले हैं, वो रहीम को मानने वाले हैं, वो सावित्रीबाई फुले को मानने वाले हैं, ज्योतिबाई फुले को मानने वाले हैं, पेशवार के परिवार को मानने वाले हैं। तो उनको गलत साबित कर दीजिएगा। वो उनकी आस्था है, उनका मौलिक विचार है, वो व्यक्त कर सकते हैं। अगर वो सावित्रीबाई फुले को मानने वाले हैं तो लालू प्रसाद के घर के बाहर क्यों लगाए गए हैं ये पोस्टर? उनके निजी आवास के बाहर क्यों नहीं लगाए गए हैं? बोलिए फिर से एक बार। अनीता जी, अगर कह रही हैं आप सावित्रीबाई फुले के समर्थक हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर क्यों लगाए गए हैं वो पोस्टर? उनके निजी आवास के बाहर क्यों नहीं लगाए गए? उनका मत लगाए है। लालू प्रसाद मंत्री का मन नहीं लगाए हैं।
आप खुद सोचिए, बिना अनुमति के कैसे लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर वो पोस्टर लगाए जा सकते हैं? बिना उनकी मर्जी के कैसे लग सकते हैं आप पोस्टर? आप खुद ही सोचिए ये बात को। ऐसी बात है कि लालू प्रसाद यादव जो कोई सार्वजनिक स्थल तो नहीं है, वो लालू प्रसाद का अपना आवास है। लालू यादव तानाशाह नहीं है, लालू यादव हिटलर नहीं है, लालू यादव जी मोदी नहीं है, वो सबके विचारधारा का समर्थक है, समझ गए? वो हिंदू होते हुए मुस्लिमों का सपोर्ट। तो फिर मंदिरों में चक्कर काटने का फिर क्या सिलसिला है? जब आप सनातन का विरोध करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आप मंदिरों के चक्कर काटते हैं, तो फिर इससे क्या, कौन से दोहरे मापदंड का आप दृश्य दिखा रही हैं? कौन कहता है कि सनातन का विरोध करते हैं? मीराबाई, सुनिए पहले, सुन लीजिए आप सनातन क्या परिभाषा सुनिए आप। मीराबाई कृष्ण की पुजारी, वो रविदास के घर गई थी, जो मंदिर पर विश्वास नहीं रखते थे, काशी पे विश्वास रखते थे। सनातन क्या है इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मंदिर में मूर्ति पूजा सनातन धर्म नहीं होता है। अगर मंदिर का विरोध हो रहा है इसका मतलब हम सनातन का नहीं कर रहे हैं। मैं खुद मंदिर के विरोधी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सनातन धर्म की नहीं हूँ। वो सबकी निजी आस्था है अनीता जी, वो सबकी निजी आस्था है। कोई मूर्ति को पूजता है, कोई आस्था मन में विश्वास रखता है, वो सबकी निजी आस्था है। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत अपनाइए। आपको अच्छा नहीं, आप सनातन धर्म की आप घूंघट करके बैठी है, आप मंगलसूत्र पहनी है, सिंदूर लगाई हुई है, चूड़ी भर हाथ पानी है, माथा ढक के बैठी है कि नहीं बैठी है, ये बताइए। किसी पराय पुरुष की तरफ नजर तो नहीं उठाती आप? फिर वही बात है, ये हमारा देश है, स्वतंत्र है, जहाँ सबकी अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, तो जिनका जो विचारधारा है उस पे चलेगा। ठीक है राकेश जी, जिस तरीके से एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसकी तस्वीर भी लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मंदिर मानसिकता गुलामी का मार्ग है। और उसके बाद ये जो पोस्टर है वो लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर लगाया गया है। इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे कि अब ये कौन से टाइप की राजनीति चल रही है? इंडिया गठबंधन पूरा मिलकर अब इस पर राजनीति खेल रहा है, क्या कहेंगे अब आप? मैं बात करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है और 140 करोड़ जनता को मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अपने घर में भगवान प्रभु श्री राम के नाम का 5 दीपक जरूर जलाएं और अपने घर में भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनकी आराधना करें। रही बात दूसरी बात, अरे अनिता जी आप अनिता जी मेरी बहन जी आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। अनीता जी मैंने आपको मौका दिया, अब राकेश जी की बारी है, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। अनीता जी आप मेरे बिहार से मेरी बहन हो, आराम से सुन लीजिए। मैं अनीता जी आप कहना चाहता हूँ, आप कृष्ण भगवान के वंशज हैं और आप ऐसी बातें करिएगा सनातन के ऊपर तो हमको नहीं लगता है अच्छा लगता है। और मैं दूसरी बात, पहली बात करना चाहता हूँ माननीय श्री लालू यादव जी से, जो सनातन में विश्वास रखते हैं और राजनीति जो छठ, अनिता जी सुन लीजिए, अरे अनिता जी बोलने दीजिए यार, तो बैठ मैं चुप रहता हूँ, आपको बोल लीजिए। अरे अनिता जी, अरे सुन लीजिए मेरी बात। अनीता जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, अनीता जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब राकेश जी की बात सुन लेते हैं। लालू जी सनातन को मानते हैं, राबड़ी जी भी सनातन को मानते हैं, अगर नहीं मानते तो छठ पूजा नहीं करती। लालू जी बालाजी में जाके अपना सर और पूरे परिवार के साथ नहीं मुंडवाते। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं फतेह बहादुर जी से, जिस तरह माँ दुर्गा को, जो माँ सरस्वती विद्या देने वाली है, जिससे हम लोग शिक्षा लेते हैं माँ सरस्वती से, उसको चरित्रहीन कहा। दुर्भाग्य है, आप उसको उन पार्टी से निकाल दीजिए। और मैं कहता हूं देश आजाद हुए आज 70 साल हो गए, देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो राम बहादुर जी जो आपके फतेह बहादुर जी जो है वो मानते हैं, उसमें पोस्टर में उनका भी फोटो लगाया, तो आप ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान नहीं किया, उनके संविधान पे, उनके बातों पे नहीं चले। जो बाबा साहब बुद्धिस्ट थे, बुद्ध की ज्ञान प्राप्त बिहार से ही हुआ। और मैं आप दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज बिहार की राजनीति हो रही है, जिस तरह सनातन को लोग गाली दे रहे हैं, स्टालिन जैसे लोग गाली दे रहे हैं और कांग्रेस के जैसे लोग काल्पनिक करते हैं भगवान श्री राम को, तो कहीं ना कहीं ये लोग राजनीति एक ही वर्ग के लिए कर रहे हैं, जिनका इनका जो समीकरण माई समीकरण है भाटिया जी,
नीति भाटिया जी, उसी पे ये लोग काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है आप सनातन को गाली दीजिए, दूसरी तरफ एक वर्ग जो है, क्या उनके मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगाने का काम है जो आपकी सरकार, क्या आपने बंद करवाया? नहीं। वही लालू जी जो है इफ्तार पार्टी अपने घर में देते हैं, क्या उनके इफ्तार पार्टी देना बंद किए? नहीं। ये लोग सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग को नाराज करने के लिए सिर्फ सनातन ही मिला। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आज एक कह दें कि मस्जिद में लाउड स्पीकर मैं बंद कर रहा हूँ, तो कल देखिए इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक कह दें कि इफ्तार पार्टी देना बंद कर दें, तो इनकी राजनीति की रोटी सेकना बंद हो जाएगी। और हम ही लोग थे, नीति भाटिया जी, हम ही लोग थे 3 तलाक जैसे मुद्दे, जो हमारी बहनें प्रभावित होती थी मुल्लों और मुलानों से, मैं उन लोगों की तलाक का मुद्दा लाया। हज कमेटी पे हम जो है हज के द्वारा अनीता जी आज हज पे भेजने का काम करते हैं। हम लोग हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबसे प्रयास के साथ काम करते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, मैं एक बात और भाटिया जी आपसे बताना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने उनके आदेश पे आज जो राम मंदिर बना रहा है, सरकार का काम है मंदिर बनाना, हम लोगों के एजेंडे में था। अरे लालू जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी की जब रथ चल रही थी भगवान श्री राम के नाम का, तो उन्होंने रथ रोकने का काम किया। अरे मुल्ला और मुलायम थे, कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया। लोग आज भी सनातन को गाली दे रहे हैं। ठीक है 500 साल पहले ठीक है बाबरी ठीक है, मैं अमितोष जी के पास जाना चाहूंगी। अमितोष जी, आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो ये पोस्टर वॉर छिड़ चुका है और उसके बाद अब सनातन धर्म को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रही हूँ, लगातार सनातन धर्म को टारगेट करते हुए ऐसी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है जिसमें सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। महोदया, मुझे जाना है एक जरूरी काम पे, मुझे मैं चली जाऊंगी। हेलो जी अनीता जी, मुझे 2 बातें बोलनी है। एक तो जो इन्होंने कहा कि सरकार का बनाने का काम था, तो ये भूल रहे हैं कि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भाजपा भी नहीं बना पाती। अरे वो बात हम कह ही रहे हैं कि आदेश को पालन कर रहा हूँ। कैसी बात भाटिया जी बोल रहे हैं आप? आपके प्रोफेसर क्या कहते हैं सनातन के बारे में? हमने भी रामचंद्र मानस एक कागज का टुकड़ा है, आप उनके साथ रहते हैं। एक सनातन को कहते हैं जहर है, उनके साथ रहते हैं। क्या उनको पार्टी साहब ने निकाला? सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए आप लोग राजनीति करते हैं। हम लोग 13 करोड़ जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए राजनीति करते हैं। उनका कैसे विकास हो, उसको कैसे शिक्षा मिले, उसका कैसे स्वास्थ्य अच्छा हो। ठीक है राकेश जी, जवाब ले लेते हैं अनीता जी से। अनीता जी से जवाब ले लेते हैं। 3 बातें बोले हैं। एक कभी जो मुल्ला मुलायम इन्होंने कहा, मैं बता दूं कि इनके यहाँ के हर सांसद क्या नाम है, मनोज तिवारी से लेकर के हर एक सांसद अजमेर शरीफ में सर पे लेकर के टोकरी गए हैं। खुद मोदी जी गए। अरे भैया, तो हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ काम कर रहे हैं। हमारे लिए उतना ही अच्छा मंदिर भी है, उतना ही अच्छा मेरे लिए मस्जिद भी है। आप लोग सिर्फ एक बार के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी बात आप बोल रहे हैं? बोलने की हिम्मत कैसे होती है? इनके दामाद बोल रहे हैं। इनके सुनिए, आपने गोली चलाने का काम किया कार सेवकों के ऊपर, हमने खुद गोली चलाई किसी मस्जिद के ऊपर, किसी मस्जिद में। मैंने कहा आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मदरसों में पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ पैसे नहीं भेजना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, उनकी भी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ उन लोगों के कंधे में बंदूक चलाने का काम किया। क्या आपने विकास कर दिया एक वर्ग को? बातें आप बोल रहे हैं अनीता जी। राकेश जी एक एक करके जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, ये बोले ना कृष्ण की वंशज, हम कृष्ण के वंशज हैं। उस कृष्ण के वंशज जो गोवर्धन पूजा को, प्रकृति पूजा को महत्व दिया, इंद्र का पूजा बंद किया, मैं उस कृष्ण की वंशज हूँ। मैं उस कृष्ण की वंशज हूँ, न कि उस धर्म की जहाँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप कृष्ण के वंशज हैं। राकेश जी 1 मिनट जवाब सुन लेते हैं। कटघरे में जहाँ सीता और अहिल्या को कटघरे में खड़ा किया गया, उस पुरुष प्रधान क्या यार आप बोल रहे हैं कि मैं विरोधी हूँ, वैसे कौन सा धर्म हमारा उसका विरोध किया? तभी तो हमारे सनातन को आज गाली लोग दे रहे हैं। ऐसे ही जो प्रवक्ता बैठ जाते हैं आरजेडी के, पूरे देश को, प्रदेश को बदलने का। कृष्ण की वंशज हूँ, सुन लो कान खोल के, द्रौपदी की रक्षा करने वाले कृष्ण की वंशज हूँ मैं। 16,000 महिलाओं का उद्धार करने वाले कृष्ण की वंशज हूँ मैं।
मैं आडंबर का विरोध करने वाली, इंद्र का विरोध करने वाली कृष्ण की वंशज हूं। मैं प्रकृति की पूजा करने वाली कृष्ण की वंशज हूं मैं। और हम लोग ऐसे आडंबर का विरोध करते रहेंगे सनातन धर्म में होने के बावजूद भी। और आज विरोध के बल पे ही सनातन धर्म की कुरीतियां। ठीक है, आप ऐसे विरोध करते रहिए अनीता जी, आप ऐसे। अनीता जी, लेकिन समझ नहीं आता कि आप लोग अपने आप को वंशज बताते हैं, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बताते हैं, लेकिन उसी सनातन धर्म को क्यों आप मिट्टी में मिला देते हैं ऐसे बयानबाजी करते हुए? ठीक है, इसी पर बयान ले लेते हैं। अमितोष जी क्या कहेंगे आप? आपने एक मिनट, मैं अमितोष जी से जवाब लेना चाहूंगी। राकेश जी, अनीता जी, एक मिनट। मैं जा रही हूँ, मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। नहीं अनीता जी, आप सुन के जाइए। मैं अनीता जी, आप जवाब सुनकर जाइए। उन्होंने आपकी बात सुनी, आप भी सुनकर जाइए। सिर्फ 5 मिनट की बात है। नहीं देखिए निशी जी, सबसे पहले तो बात मैं ये करता हूँ कि जो अनीता जी यहाँ बैठी, इनका नाम अनीता तो नहीं लगता मुझे, लेकिन हाँ आयशा या कुछ होना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण की वंशज तो बोलती है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में जो उन्होंने प्रथम में कहा, ये सती के लिए, सती विरोध करते हैं, तो मैं बताऊं सती प्रथा कभी सनातन धर्म में थी नहीं, और शायद इनकी नॉलेज में नहीं है। मनुस्मृति का 2/6 श्लोक में कहता है कि सारे वेदों को माना गया और वेदों को उच्च माना गया है। एक भी वेद में, ना ही अथर्ववेद में, समवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में सती प्रथा का कहीं पे भी उल्लेख करा गया। इसलिए पहले तो सती प्रथा पढ़ के है कि मुगलों के बाद में सती होना शुरू हुआ था, ना कि सनातन धर्म में सती प्रथा थी। तो विरोध करिए अब मुगलों का, ना कि सनातन धर्म का। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, मंदिरों में जाने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंदिरों में जाने लायक आपका विचार भी नहीं और आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी भी नहीं है। जहां पे आरजेडी के एमएलए भगवान राम को ललकारते हैं, जहां पे आरजेडी के चीफ मिनिस्टर ने रथ यात्रा को रोकने का प्रयास किया था और अडवाणी को अरेस्ट करा था 1990 में, जहां पे आरजेडी के एमएलए कहते हैं कि यहां पर आरसीएम रिटर्न इन रामचरितमानस इन रिटर्न इन मॉस्क, वो लोग क्या राम को समझेंगे और क्या रामचरितमानस को समझेंगे? आप समझते हैं जहां पे आयातें पढ़ी जाती है, आप समझते हैं जहां पे धर्म निरपेक्षता की बात पे धर्म का रिवर्ट कराया जाता है, आप समझते हैं उन लोगों को जो भारत के अंदर में सनातन को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे डीएमके के साथ हाथ मिला के आप इंडिया अलायंस बनते हैं, आप सनातन की ना बात कर सकते हैं ना सनातन को समझ सकते हैं। चलिए मैं आपकी बात सुनती। तो आपके सनातन में एक ऐसा है क्या कि दलितों को आपके सनातन में सनातन आपका नहीं है? आप खुद अपने आप को बताती है कृष्ण वंशज, और उसके बाद आप सनातन धर्म को ऐसा बोल रही हैं। अनीता जी, पहले आप अपने आप को देखिए। आप बिन पढ़े लिखे आप उसी पार्टी के उपाध्यक्ष बन सकते हो जो सनातन को गाली दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, साथ खड़े रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छी तरह से आप एंकरिंग कर रहे हैं और उसके भी आपके ऊपर भी आरोप इन्होंने लगाया कि आप चूड़ी नहीं पहनते, मंगलसूत्र नहीं पहनते। कैसी महिलाएं हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। अनीता जी, आपका पूरा इंडिया अलायंस, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं आरजेडी की भी बात नहीं कर रही हूँ। पूरा इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहा है। चाहे हम डीएमके की बात कर ले, सपा की बात कर ले, या फिर आरजेडी की बात कर ले, सभी के सभी अब सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है आपका कि सनातन धर्म को टारगेट करेंगे तभी 2024 लोकसभा चुनाव जीतेंगे आप? कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है आपका? एंकर महोदया, अगर चुनाव जीतने की बात होती तो ये जो सत्ता सा राजनीति है, क्या हम लोग को समझ में नहीं आता? तो ये पोस्टर क्या है? ये पोस्टर क्यों लगाए गए हैं आपने? ये पोस्टर लगाते हैं, फिर उसके बाद आप खुद ही मुकरते हैं कि ये सावित्रीबाई फुले की आइडियोलॉजी है। एक ही क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं उसका जवाब ऐसा नहीं कि कुछ अलग दे दूंगी। अरे जब वहां पर बाबरी मस्जिद थी, जब ढांचा था, तब आप लोगों से मुख से आवाज ही निकली थी कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जब 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, तब कहां चली गई थी आपकी सारी सेक्युलरिज्म वाली बातें? इस सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का पार्ट अब सनातनी सब समझ चुके हैं, हिंदू समझ चुका है। ना ही आपके समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि जिनने राम को काल्पनिक माना था ना अनीता जी, वो सभी आज काल्पनिक हो चुके हैं। और ये आस्था का प्रतीक है, ये भारत भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये आस्था की भूमि है, सनातन की भूमि है। आप जैसे लोग की ना आवश्यकता है ना कुछ। आप जाइए, मैं इसके जवाब दूं, कम करा जाएगा। अरे सर, सावरकर के और ना दो, जो जिंदगी भर आजादी के लड़ाई में कभी आए नहीं, अंग्रेजों का तलवा चाटे हुए आए आजादी की बात करने। अरे तुम कहाँ थे? आप कहाँ थे जब हिंदू महासभा वीर सावरकर थे? कहाँ थी आप? कहाँ थी आपकी पार्टी? अनीता जी, अगर मैं बोलूंगा ना तो आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है राकेश जी बताए। राकेश जी सुनिए, अगर आपने आजादी की बात कही, पढ़िए पढ़ लीजिए। आप पहले तो आप पढ़ के आइए। अरे हम पढ़ के ही आए, गुर्बत नहीं है, पढ़ के आए, बिहार से आते हैं। बिहार के आदमी का गुर्बत नहीं होता है, पढ़ा लिखा होता है। आपके जैसा अनपढ़ ही बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं। आप अनीता जी क्या बोलती है? आप अनीता जी क्या बोल रही है? आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोलती हो?
हिंदू धर्म। अरे आपने कहा अनीता जी, आप अपनी बातों में खुद ही गोल गोल घूमती जा रही हैं। पहले आप अपने आप को खुद कृष्ण वंशज कहती हैं, फिर उसके बाद खुद ही आप सनातन धर्म को टारगेट करती हैं। ये किस तरीके की आइडियोलॉजी लेकर आप लोग चल रहे हैं? पूरी पार्टी, फिर पूरा इंडिया अलायंस, किस रास्ते पे चल रहे हैं आप लोग? अरे भाई सीधा रास्ता चल रही, मैं कबीर के रास्ते पे। अरे ये भटके हुए लोग हैं जो आतंकवादी के लिए तरसते और रोते हैं। अरे ये लोग सिर्फ बिहार की जनता को बहागापे में लाना चाह रही है। जंगल राज है। किस तरह बिहार की स्थिति आज खराब है, किस तरह जम्मू में पुलिस वाले के ऊपर गोली चलती है, किस तरह हमारे बिहार की बहनों को अपहरण और हत्याएं होती है, लूट और होता है। आज इस पर अनीता जी बोलेंगे नहीं। और दलित की बात कर रहे थे, देश के राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज देश के राष्ट्रपति हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? और आपने कहा हम लोगों ने मुख्यमंत्री भी दलित बनाया। इस आरक्षण की बात कर रहे, बिहार विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर हम लोगों ने आरक्षण का समर्थन किया। बीपी सिंह जी के समय देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, तब भी हम लोग ने आरक्षण का समर्थन किया। हम लोग करने वाले लोग। ठीक है राकेश जी, अनीता जी, अमितोष जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, ऐसे में सियासी पारा अब फिर से पूरी रफ्तार पकड़ता जा रहा है और इसी बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो अब इंडिया अलायंस का मेन टारगेट सनातन धर्म हो चुका है। बात अगर सपा की जाए या फिर डीएमके की बात की जाए या फिर आरजेडी के, अब सभी नेताओं का एक ही टारगेट बन चुका है, सनातन धर्म को टारगेट करना, ऐसे विवादित बयान देना, जिसके चलते अब हिंदू धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रहा है, जिसके चलते अब एक और पोस्टर अब वायरल होता जा रहा है और इस पोस्टर के चलते अब और भी ज्यादा सियासत उथल पुथल होनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।